स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट तैयार कर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से जो मैच हुआ था कल, उस पे कुछ चीजें ऐसी है जो बवाल मचा हुआ है। तो उस बवाल के बारे में बात करेंगे कि जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था उसमें हर्षित राणा के ऊपर जो बयानबाजी चल रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जो आप कल का मैच देखे थे उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट क्या है कि जब टीम 11 जो टीम इंडिया का 11 चुना गया उसमें हर्षित राणा को टीम में नहीं रखा गया था। लेकिन जब हर्षित राणा को टीम में नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि हर्षित राणा खेलते हैं और विकेट भी लेते हैं और मैच भी पलट देते हैं, तो इस पे बवाल होना स्टार्ट होता है। मैच रेफरी जो है इंडिया का था, उसके अलावा कप्तान के बीच में भी सहमति जताई गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टीमें थी। और पाकिस्तान तो भाई हमेशा रोएगी, आगे भी रोई थी, अभी भी रो रही है, पीछे भी रोई थी, ये सब सारी चीजें हैं। तो जो हर्षित राणा का जो बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं अपडेट दे दूं कि हर्षित राणा जो कि एक कंसेशन जो होता है जिसमें एक प्लेयर को, एक रूल है जिसमें प्लेयर को, आप अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाता है मैच खेलते दौरान तो उसके बिहाफ पर आप किसी एक अन्य जैसा, अगर मान लो बल्लेबाज है तो बल्लेबाज को लाओगे, गेंदबाज है तो गेंदबाज को लाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शिवम दुबे को चोट लगता है और शिवम दुबे को हटा के उनके जगह पर हर्षित राणा को लाया जाता है। शिवम दुबे जो कि मैन ऑफ द मैच भी पाते हैं, 50+ रन भी बनाते हैं, उसके बाद हर्षित राणा आते हैं तो 3 विकेट भी झटकते हैं और वहां से जो टीम इंडिया का मैच होता है वो मैच टीम इंडिया जीत जाती है। अब उस मैच के जीतने के बाद, उससे पहले जब हर्षित राणा का एंट्री होता है तो कमेंट्री बॉक्स में जो आकाश चोपड़ा थे, उनके अलावा और भी कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, सब लोग का यही मानना था कि जो भारत ने किया है ये बिल्कुल गलत किया है। ये जो एक होता है कि सहमति जताना, जिसमें रूल के हिसाब से तो सही था, लेकिन क्या ये भारत को करना चाहिए था? क्योंकि रेफरी भी भारत का, जो डिसीजन भी था सारा भारत के पक्ष में था। वो वही इंग्लैंड है जो 2019 में फाइनल जीती थी एक चीटिंग की वजह से, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोला, एक नाम नहीं लिया। लेकिन अगर एक प्लेयर को चोट लगा और दूसरे प्लेयर को लाया गया तो लोग बवाल मचा के रखे हैं। बवाल इसलिए मचा के रखे हैं क्योंकि इंडिया की बात थी और इंडिया में थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो बवाल मचना तय है। इंग्लैंड की टीम से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इंग्लैंड की टीम कुछ बोल भी नहीं रही है। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो कुछ बोल भी नहीं रही है, लेकिन इंडिया के ही लोग, इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा होता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। उनका कहना यह है कि अगर जो भारत ने किया, अगर भारत के खिलाफ कोई और टीम करती तो शायद भारत को बुरा लगता और भारत इस चीज को पचा नहीं पाती और कहती कि बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। लेकिन जो रूल में लिखा है, गलत और सही की बात नहीं, अगर जो रूल में लिखा है उसको फॉलो करो। अगर उस रूल में था कि हर्षित राणा को लाओ, शिवम दुबे को बाहर करो, चोट है जो भी है, तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर रूल के अगेंस्ट कुछ होता तब गलत होता। जैसे कि आईपीएल में आप लोग देखते हो, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि चेन्नई और मुंबई के पक्ष में चीजें ज्यादा होती है, रूल में नहीं रहता है लेकिन पक्ष में ज्यादा होता है, तो वहां पे गलत बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि जो गलत हुआ है, रूल के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था और उसको लोग ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन कुछ लोग हर देश में होते हैं, यहाँ पे भी थे, कुछ कमेंट्री बॉक्स में थे, कुछ फैंस थे, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ एक्सपर्ट थे, कुछ मीडिया वाले थे, और इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा थे। तो ये सब सारी चीजें थी, बवाल भी मचा था। लेकिन मैं अपडेट इसलिए देने आ गया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हर्षित राणा ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है। हर्षित राणा इसीलिए ट्रेंडिंग में चल रहे थे क्योंकि वो मैच में खेले नहीं थे और मैच के बीच में उनको लाया गया। अब बीच में लाया गया इसलिए वो ट्रेंडिंग में आ गए, विकेट भी चटक लिए। गंभीर के साथ उनका जो एक ऐसे पंजा करना, हाथ मिलाना, ये सब चीजें था, तो इस वजह से जो हर्षित राणा थे उनको ज्यादा ट्रेंडिंग में लाया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मैच चल रहा था दिल्ली और रेलवे के बीच, उसमें दिल्ली की टीम पारी से मैच तो जीत गई। विराट कोहली को एक ही पारी मिला जिसमें उन्होंने 6 रन बनाया। वो 6 रन कितना इंपॉर्टेंट था ये तो चलो एक साइड कर देते हैं, लेकिन जो दीवानापन दिखा दिल्ली के क्राउड में, फैंस में, जो विराट कोहली की तरफ से चल रहा था, विराट कोहली टीम को भी इंटरटेनमेंट कर रहे थे, एक तरफ से कह रहे थे कि और ज्यादा आप लोग उत्साहित करिए हमें, एक तरफ से कह रहे थे कि आप कुछ खाए नहीं हो क्या, ऐसे इशारा कर रहे थे, आप फैन को कह रहे थे कि थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। तो ये सब सारी चीजें थी। लेकिन आज
जब मैच हुआ जिसमें टीम दिल्ली की टीम जीत गई, जैसे ही दिल्ली की टीम जीती उसके बाद जो कुछ दर्शक थे जो विराट कोहली के फैन भी थे, 3-3 फैन एक साथ ग्राउंड में घुसे और विराट कोहली का पैर छूने लगे। अब विराट कोहली का पैर छूने लगे तो कुछ लोगों का मानना ये भी था कि ये जो सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी ने ध्यान नहीं दिया। एक जो फैन था, उस आप लोग वीडियो देखे होंगे जिसमें वो ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ के जो कूदने का होता है कि कूद जाए हम बाहर, तो जो कूदने का था वहां पर वो कूदने की कोशिश किया, लेकिन 2 सिक्योरिटी उसको पकड़ लिया और पकड़ के खींच दिए। बाकी के जो 3 फैन थे वो तो पहुंच चुके थे, लेकिन उससे पहले 3 फैन से पहले भी एक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और एक फैन ऑलरेडी पहले ही दिन पहुंच चुका था। तो सब चीजें थी वहां पर, और विराट कोहली का जो दीवानापन दिखा लोगों के बीच, फैंस के बीच, जो सबको पता चल गया कि रणजी मैच में एक खिलाड़ी ही सब कुछ अपने पक्ष में कर लेता है। तो ये सब सारी चीजें थी, और ये विराट कोहली का जो दीवानापन था वो अलग ही लेवल पर था। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद।